वबरकातुहू। मेरा अजीज़ों में ये वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ। ये वाक़या मैं इसलिए नकल कर रहा हूँ कि हमें इबरत हासिल। एक चरवाहा था जो जंगल के अंदर बकरियाँ चरा रहा। बकरियाँ चराते चराते उसे कुछ आवाज़ें आई, भगदड़ की आवाज़ें आई, धम धम की आवाज़ें आई। उसे लगा कोई हाथी पागल हो चुका है। उसे लगा कोई हाथी पागल हो चुका है। उसे देखा तो वो हाथी उसके पीछे ही आ रहा था। वो अपनी बकरियों को छोड़कर जो भागने लगा, हाथी भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो हाथी पूरी तरह से पागल हो चुका था। और वो जाए तो जाए कहाँ, चढ़े तो चढ़े कहाँ। पेड़ों पर भी चढ़े तो वो हाथी अपनी सूंड से उन पेड़ों को लुकमा बना रहा था। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे अजीज़ों, वो शख्स, वो जो चरवा, वो बकरी चराने वाला भाग रहा था, इधर उधर ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं पनाह मिल जाए। वो शख्स पनाह ढूंढ रहा था कि उसे कहीं पनाह मिल जाए, कहीं छुपने की जगह मिल जाए उसे। लेकिन वो भागता रहा। वो हाथी भी उसका पीछा करता रहा। पहुँचते पहुँचते उसे एक गुंबद टाइप दिखी कुछ। उसे लगा अंदर कोई कब्र होगी पुरानी। वो शख्स भागते भागते वहाँ पर चला गया। और वहाँ पर कुछ बड़े दरवाजे थे नहीं, छोटे दरवाजे, तो वहाँ से अंदर दाखिल हुआ। वहाँ हाथी भी बाहर खड़ा हुआ था। वो शख्स अंदर गया और दीवार के सहारे से अपनी पीठ टिकाकर खड़ा रहा। वह हाथी इतना ताकतवर था, लेकिन वो पूरी तरह से हाथी पागल था। वो हाथी अब अंदर दाखिल तो हो नहीं सकता, तो उसने उस दरवाजे, छोटे से दरवाजे से अपनी सूंड को अंदर करा। वो जब हाथी उस शख्स को अपनी सूंड से टच करता था तो पूरा कांप जाता था। इतना खौफ, इतना दौड़ कर थक चुका था वो शख्स समझ गया था कि अब मेरी मौत करीब है। वो शख्स ने कुछ वक्त वहाँ पर रहा। हाथी भी बाहर उसका रास्ता देख रहा था कि वो बाहर आए और उसे खत्म कर दे। वो शख्स अंदर खड़ा रहा। उसने देखा कि कब्र के अंदर से बिच्छू निकल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कब्र के अंदर से बिच्छू निकल रहे हैं। उस शख्स ने देखा तो ऊपर कुछ झूमर टाइप था, वहाँ से कुछ जंजीर या साकल टाइप कुछ लटक रहा था। तो उसने उस जंजीर जो साकल थी उसे पकड़ कर ऊपर चढ़ गया। वो बिच्छू इस तरह कब्र से बाहर आ रहे थे। वो शख्स अल्लाहु अकबर उस कब्र से बिच्छू निकलते देख रहा था। अल्लाहु अकबर। वो बिच्छू दीवालों पर रेंग रहे हैं। और जब हाथी ने अंदर सूंड डाली तो उस बिच्छू ने उस हाथी को एक डंक मारा, सिर्फ एक डंक मारा और हाथी एकदम से मर गया। अल्लाहु अकबर। वो हाथी एकदम से मर गया। और वो शख्स तो हैरत कर रहा था कि यहाँ पर भी बिच्छू निकल गए हैं, बाहर हाथी है। उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देख लिया था। अल्लाहु अकबर। मेरे नाज़रीन, उस शख्स ने अपनी मौत को बहुत करीब से देख लिया था। जब उस बिच्छू ने उस हाथी को डंक मारा, वो एकदम से मर गया। वो हाथी एकदम से मर गया। जैसे ही उसने डंक मारा वो हाथी एकदम से मर गया और बिच्छू फिर वापस कब्र के अंदर चले गए थे। वो शख्स भी नीचे उतरा, लेकिन वो शख्स के अंदर खौफ इतना था, हाथी तो मर चुका है, लेकिन मरने के बाद भी उसके ऊपर से निकलने पर वो घबरा रहा था। जाहिर सी बात है, वो इतना ताकतवर, इतना बड़ा हाथी गुजरे कैसे उसके ऊपर से। तो शख्स ने अपना दिल इकट्ठा करा, जैसे तैसे कर उसने कोशिश करी, अपना दिल मजबूत करा और बाहर जाने की कोशिश करी। जब वो हाथी था तो वो हाथी के ऊपर से पैर रखकर जा रहा था, तब भी उसे खौफ था। वो उस हाथी के ऊपर से पैर रखकर जा रहा था। जैसे उसने हाथी के पेट के ऊपर पाँव रखा तो उसका पेट पूरा गल चुका था हाथी का। वो पेट के ऊपर पाँव रखता है तो उस शख्स का पैर भी उस हाथी के पेट के अंदर चले जाता है। अल्लाहु अकबर। जब वो अपना पैर निकालता है उसके पैर का पूरा गोश्त गल चुका होता है। अल्लाहु अकबर। उसका पूरा गोश्त गल चुका होता है। मेरे नाज़रीन, उसका पूरा पैर का गोश्त गल चुका होता है। यह वाक़या कोई किताबों का वाक़या नहीं है मेरे नाज़रीन, मेरे नाज़रीन इकराम, गौर करिए। कब्र का वो एक बिच्छू जो डंक मारता है, एक हाथी को डंक मारता है, एक झटके में वो हाथी मर गया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, वो शख्स मस्जिद के अंदर ही अपना ये हकीकी वाक़या पेश कर रहा था। अल्लाहु अकबर। जब वो अपने पैर बताता है तो सब देखते रह जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम,
वहाँ पर कुछ बड़े दरवाजे थे नहीं, छोटे दरवाजे, तो वहाँ से अंदर दाखिल हुआ। वहाँ हाथी भी बाहर खड़ा हुआ था। वो शख्स अंदर गया और दीवार के सहारे से अपनी पीठ टिका कर खड़ा रहा। वह हाथी इतना ताकतवर था, लेकिन वो पूरी तरह से हाथी पागल था। वो हाथी अब अंदर दाखिल तो हो नहीं सकता, तो उसने उस दरवाजे, छोटे से दरवाजे से अपनी सूंड को अंदर करा। वो जब हाथी उस शख्स को अपनी सूंड से टच करता था तो पूरा कांप जाता था, पूरा कांप जाता था। इतना खौफ, इतना दौड़ दौड़ कर थक चुका था वो शख्स समझ गया था कि अब मेरी मौत करीब है, अब मेरी मौत करीब है। वो शख्स ने कुछ वक्त वहाँ पर रहा। हाथी भी बाहर उसका रास्ता देख रहा था कि वो बाहर आए और उसे ख़त्म कर दे। वो शख्स अंदर खड़ा रहा। उसने देखा कि कब्र के अंदर से बिच्छू निकल रहे हैं। अल्लाहु अकबर, कब्र के अंदर से बिच्छू निकल रहे हैं। उस शख्स ने देखा तो ऊपर कुछ झूमर टाइप था, वहाँ से कुछ जंजीर या साकल टाइप कुछ लटक रहा था। तो उसने उस जंजीर जो साकल थी उसे पकड़ कर ऊपर चढ़ गया। वो बिच्छू इस तरह कब्र से बाहर आ रहे थे। वो शख्स अल्लाहु अकबर उस कब्र से बिच्छू निकलते देख रहा था। अल्लाहु अकबर, वो बिच्छू दीवालों पर रेंग रहे हैं, वो बिच्छू दीवालों पर रेंग रहे हैं। और जब हाथी ने अंदर सूंड डाली तो उस बिच्छू ने उस हाथी को एक डंक मारा, सिर्फ एक डंक मारा और हाथी एकदम से मर गया। अल्लाहु अकबर, वो हाथी एकदम से मर गया। और वो शख्स तो हैरत कर रहा था कि यहाँ पर भी बिच्छू निकल गए हैं, बाहर हाथी है। उसने अपनी मौत को बहुत करीब से देख लिया था। अल्लाहु अकबर मेरे नाज़रीन, उस शख्स ने अपनी मौत को बहुत करीब से देख लिया था। जब उस बिच्छू ने उस हाथी को डंक मारा, वो एकदम से मर गया। वो हाथी एकदम से मर गया। जैसे ही उसने डंक मारा वो हाथी एकदम से मर गया और बिच्छू फिर वापस कब्र के अंदर चले गए थे। वो शख्स भी नीचे उतरा, लेकिन उस शख्स के अंदर खौफ इतना था, हाथी तो मर चुका है, हाथी तो मर चुका है, लेकिन मरने के बाद भी उसके ऊपर से निकलने पर वो घबरा रहा था। जाहिर सी बात है, वो इतना ताकतवर, इतना बड़ा हाथी गुजरे कैसे उसके ऊपर से। तो शख्स ने अपना दिल इकट्ठा करा, जैसे तैसे कर उसने कोशिश करी, अपना दिल मजबूत करा और बाहर जाने की कोशिश करी। जब वो हाथी था तो वो हाथी के ऊपर से पैर रखकर जा रहा था, तब भी उसे खौफ था। वो उस हाथी के ऊपर से पैर रखकर जा रहा था। जैसे उसने हाथी के पेट के ऊपर पाँव रखा तो उसका पेट पूरा गल चुका था हाथी का। वो पेट के ऊपर पाँव रखता है तो उस शख्स का पैर भी उस हाथी के पेट के अंदर चले जाता है। अल्लाहु अकबर, जब वो अपना पैर निकालता है उसके पैर का पूरा गोश्त गल चुका होता है। अल्लाहु अकबर, उसका पूरा गोश्त गल चुका होता है। मेरे नाज़रीन, उसका पूरा पैर का गोश्त गल चुका होता है। यह वाक़या कोई किताबों का वाक़या नहीं है मेरे नाज़रीन, यह कोई किताबों का वाक़या नहीं है मेरे नाज़रीन इकराम। गौर करिए, कब्र का वो एक बिच्छू जो डंक मारता है, एक हाथी को डंक मारता है, एक झटके में वो हाथी मर गया, एक झटके में वो हाथी मर गया, एक झटके में वो हाथी मर गया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन इकराम, वो शख्स मस्जिद के अंदर ही अपना ये हकीकी वाक़या पेश कर रहा था, एक मस्जिद के अंदर ही अपना ये हकीकी वाक़या पेश कर रहा था। अल्लाहु अकबर। जब वो अपने पैर बताता है तो सब देखते रह जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, सोचिए जो वो बिच्छू हमारी कब्र में आएगा तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे नाज़रीन इकराम, नमाज़ों को कायम करो मेरे यारो, नमाज़ों को कायम करो मेरे यारो। झूठ, गीबत, तकब्बुर से बचो मेरे यारो। ये दुनिया 4 दिन के एक न एक दिन हमें जाना है। मौला की तरफ से मौत आना है मेरे नाज़रीन, मौला की तरफ से मौत आना है मेरे नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, उस शख्स का ऐसा वाक़या है मेरे नाज़रीन इकराम, ये कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है नाज़रीन इकराम। इस वाक़े को मैंने अब मुफ्ती साहब की ज़ुबानी सुना था और मुफ्ती साहब का यही वाक़या मैं नक़ल कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें इबरत हासिल हो मेरे नाज़रीन इकराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती खता भूल हुई हो तो मौला की बारगाह में दुआ है, मौला कहने कुछ सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आपको मैं नमाज की दावत देता हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज कायम करें मेरे यारों। कल का कोई वक्त नहीं, हमें पता नहीं कल हमारी सांसें चले या ना चले, कल का पता नहीं कल हम जिंदा रहे या ना रहे मेरे यारों। नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।